नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गोविंदपुरी में भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। दाना पानी मुहिम के अंतर्गत विधायक ने शहरवासियों से अपील की। गांव जुब्बल में आंगनवाड़ी के बच्चों को जागरूक किया गया। मेयर ने सफाई कार्यों का किया निरीक्षण। डॉक्टर आई.के. पंडित ने मीडिया से बात की। ब्राह्मण सभा हरियाणा द्वारा भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। पुलिस ने स्पा सेंटर व होटल्स की चेकिंग की। निगम कार्यालय में बैठक का हुआ आयोजन। बारिश के कारण खुले में पड़ा अनाज भीगा। सेफ सिटी टीम ने स्कूली बच्चों को किया जागरूक। यमुना नहर के पानी को लेकर उपायुक्त ने निर्देश जारी किए। गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज में श्रमिक दिवस मनाया गया। हिंदू संघर्ष समिति ने ज्ञापन सौंपा। श्री केशव किशोरी समिति द्वारा भंडारे का हुआ आयोजन। और गांव तेजली में बुखार के 78 मामले सामने आए। और अब गतिविधियां विस्तार से। गत दिवस गांव गोविंदपुरी में भगवान श्री परशुराम जन्मोत्सव व खेड़ा बाबा को समर्पित हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भगवान परशुराम मंदिर में भगवान श्री परशुराम जी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हेतु विशेष पूजा अर्चना की शुरुआत भी की गई। पूजा अर्चना में सम्मिलित श्रद्धालु वीरेंद्र त्यागी ने बताया कि 3 मई दिन शनिवार को मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा व विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। गत दिवस भगवान परशुराम जन्मोत्सव तथा खेड़ा बाबा की यज्ञ को लेकर गोविंदपुरी के खेड़ा मंदिर एवं भगवान परशुराम भवन स्थित भगवान परशुराम मंदिर में भगवान परशुराम जी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हेतु विशेष पूजा अर्चना शुरू हुई। इस मौके पर श्री यमुना जी से 11 कलश जल के भरकर भगवान परशुराम जी का जलवास करवाया गया। इसके अतिरिक्त खेड़ा मंदिर में विशेष पूजन तथा भगवान परशुराम मंदिर में भी पूजन आदि का कार्य संपन्न हुआ। पूजन कार्य में मुख्य रूप से राकेश त्यागी, मुकेश त्यागी, मनोज त्यागी, राकेश शर्मा काका, रामपाल त्यागी, गौरव त्यागी, अरुण त्यागी, अजय, भीमसेन, कन्हैया त्यागी, नरेश बाबा तथा वीरेंद्र त्यागी मुख्य रूप से उपस्थित रहे और पूजन का कार्य संपन्न करवाया। भीषण गर्मी को देखते हुए बेजुबान पक्षियों व जानवरों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से निगम द्वारा दाना पानी मुहिम की शुरुआत की गई है। इसी संदर्भ में यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने शहरवासियों से अपील की है। नगर निगम व जिला प्रशासन की ओर से भीषण गर्मी के मद्देनजर बेजुबान पक्षियों और जानवरों को राहत देने के उद्देश्य से मॉडल टाउन नेहरू पार्क से वीरवार को दाना पानी मुहिम की शुरुआत की गई। इस अभियान का शुभारंभ यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने नेहरू पार्क में दाना पानी से भरे कसोरे रखकर किया। इस दौरान विधायक अरोड़ा के साथ उपायुक्त पार्थ गुप्ता, नगर निगम मेयर सुमन बहमनी, अतिरिक्त निगम आयुक्त अशोक कुमार, जगाधरी एसडीएम सोनू राम, पूर्व मेयर मदन चौहान, पूर्व चेयरपर्सन रोजी मलिक आनंद, पूर्व चेयरमैन राम निवास गर्ग व अन्य ने पक्षियों के लिए मिट्टी के पात्र अर्थात कसोरों में दाना व पानी रखकर लोगों को इस मुहिम से जोड़ने का संदेश दिया। विधायक घनश्याम दास अरोड़ा व अन्य ने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को पक्षियों के लिए पानी और दाने के लिए मिट्टी के पात्र कसोरे वितरित किए। इस मौके पर जिला की विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं को कसोरे व दाना देकर इस मुहिम में जोड़ा। विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा कि गर्मियों में पशु पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करना मानवीय दायित्व है। उन्होंने इस मुहिम को भारतीय संस्कृति का प्रतीक बताते हुए कहा कि यह न केवल एक सामाजिक प्रयास है बल्कि करुणा और संवेदनशीलता की मिसाल भी है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग वासो के सौजन्य से ग्राम पंचायत जुब्बल की आंगनवाड़ी में स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आंगनवाड़ी बच्चों को जागरूक किया गया। गत दिवस जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग वासो के सौजन्य से ग्राम पंचायत जुब्बल की आंगनवाड़ी केंद्र में स्वच्छता पखवाड़े के तहत हैंड वॉशिंग डे मनाया गया और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को हाथ धोने के महत्व के बारे में बताया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आंगनवाड़ी वर्कर सुषमा ने की। इस अवसर पर आंगनवाड़ी वर्कर किरण, मीणा, नेहा, ज्योति, सीता, किरण आदि ग्रामीण महिलाएं भी उपस्थित थी। मुख्य अतिथि के रूप में जिला सलाहकार रजनी गोयल ने शिरकत की। इस अवसर पर रजनी गोयल ने बताया कि हाथों की स्वच्छता संक्रमण को फैलने से रोकने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। हाथ की स्वच्छता से तात्पर्य किसी भी ऐसी विधि से है जो हानिकारक कीटाणुओं को प्रभावी ढंग से हटाती है, जिसमें साबुन और पानी से हाथ धोना या अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना शामिल है। मानसून में जलभराव की समस्या से
शहरवासियों को निजात दिलाने के लिए निगम द्वारा नालों की सफाई का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसी को लेकर मेयर सुमन बहमनी ने सफाई कार्यों का निरीक्षण किया। मानसून में जल भराव की समस्या से शहरवासियों को निजात दिलाने के लिए नगर निगम ने नालों की सफाई शुरू कर दी है। दोनों जोन में 3 चरणों में नालों की सफाई होगी। वीरवार को मेयर सुमन बहमनी खुद फील्ड में उतरकर नालों की सफाई कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने जगाधरी व यमुनानगर क्षेत्र के विभिन्न बड़े नालों की सफाई का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नालों की सफाई तय समय सीमा में पूरी होनी चाहिए, ताकि बारिश के दौरान किसी भी नागरिक को कोई परेशानी न हो। मेयर सुमन बहमनी वीरवार दोपहर बाद निगम एक्सईएन विकास धीमान, सीएसआई हरजीत सिंह, पार्षद विभोर पहुंचा, अमन सग्गड़ व अन्य के साथ नालों के निरीक्षण पर निकली। उन्होंने जगाधरी से निकलकर सेक्टर 17 जिमखाना क्लब से होते हुए आ रहे बड़े नाले का सबसे पहले प्रोफेसर कॉलोनी के पास निरीक्षण किया। यहां से उन्होंने मॉडल टाउन, चांदपुर बाईपास, कैंप, शुगर मिल यार्ड के पीछे नाले की सफाई का जायजा लिया। अचानक हुई बारिश से जहां तापमान में गिरावट आई है, वहीं मंडियों में खुले में रखा अनाज भी भीग गया है। हालांकि बाहर रखे अनाज को ढकने का प्रयास भी किया गया, लेकिन तेज बारिश के कारण बचाव नहीं हो पाया। हरियाणा में मौसम में आए अचानक बदलाव के चलते जहां लोगों को भीषण गर्मी से फिर से ठंड का एहसास हुआ है, वही अनाज मंडियों में खुले में रखा गया गेहूं एक बार फिर भीग गया। आज तड़के आए वर्षा के कारण मंडियों में खुले आसमान के नीचे रखा गया अनाज भीग गया। हालांकि तिरपाल लगाई गई थी, लेकिन पानी निकासी का उचित प्रबंध न होने के चलते पानी गेहूं की बोरियों की जड़ों में लगा, जिससे बोरियां भीग गई। किसानों का कहना है कि हल्की बारिश हुई है, लेकिन गेहूं को नुकसान हुआ है। अब लेबर बढ़ेगी, इसको दोबारा से निकाल कर सुखाया जाएगा। मौसम में आए इस बदलाव के चलते हालांकि आढ़तियों ने तिरपाल का प्रबंध किया हुआ था, लेकिन पानी निकासी का उचित प्रबंध न होने के कारण वर्षा से गेहूं भीग गया, जिससे किसानों और आढ़तियों को नुकसान हुआ है। यमुनानगर के तेजली में पिछले 2 दिनों में बुखार के 78 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। इस बीमारी का कारण दूषित पानी का सेवन और खराब स्वच्छता स्थितियां मानी जा रही हैं। यमुनानगर नगर निगम के तेजली में पिछले 2 दिनों में बुखार के 78 संदिग्ध मामले सामने आए हैं, जिससे गांव में चिंता का माहौल बन गया है। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार इस बीमारी का कारण संदिग्ध दूषित पानी का सेवन और खराब स्वच्छता स्थितियां मानी जा रही हैं। यमुनानगर नगर निगम के तेजली के हालत देखो, चारों तरफ गंदगी की भरमार है, नालियां ओवरफ्लो कर रही हैं, सफाई की तरफ कोई ध्यान नहीं है। पीने के पानी की लाइन नालियों के साथ साथ गुजर रही हैं। हालात देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि कई दिनों तक सफाई नहीं होती। पानी की लाइन सीवरेज लाइन से मिल जाने के कारण इस तरह की दिक्कत आई है। यहाँ हर घर में कोई ना कोई बीमार है। कई घर तो ऐसे हैं जहां पूरा का पूरा परिवार बीमार है। संवाददाता यहां के लोगों ने जानकारी दी। वही इलाका वासियों का कहना है कि लंबे समय से सीवरेज लाइन बिछी हुई है, वह खराब हो चुकी है। यहां के अधिकतर लोगों को बुखार, उल्टी और पेट दर्द की शिकायत है। रिपोर्ट में टाइफाइड सहित अन्य कारण नजर आ रहे हैं। कुछ इलाके में लीकेज का पता चला, उसे मरम्मत करके ठीक भी किया गया है। सुनिए क्या कहते हैं यहाँ के लोग। कई प्रभावित ग्रामीणों को पिछले 1 सप्ताह से तेज बुखार, सिर दर्द और पेट दर्द जैसी समस्याएं हो रही हैं। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।